शायरी। सुनो, मिलना मत। अब शशिकला है, शायद एक काम नंदनी का है। इससे पहले वो कोई गड़बड़ घोटाला करे, चलो हमारे साथ। नंदिनी, तुम नंदिनी हो ना? उधर कोई तो है। ऐश्वर्या नंदिनी को कहीं लेके तो नहीं जा रही, हमें उसे रोकना होगा। रुको, हमारी नंदिनी का हक इस दुनिया के सारे हीरो जवारात से भी ज्यादा कीमती है। इस मंडप पे अगर किसी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी की होगी। हाँ, फ्यूज की दिक्कत हुई है, मैं भी जाकर ठीक करता हूँ। दादी माँ, हमें नंदिनी, तुम? नंदिनी, हम सब समझ गए हैं, तुम जाओ। भगवान, जिस तरीके से तारों के बीच में चांद घिरा रहता है, उसी तरीके से नंदिनी हमेशा मुसीबतों के बीच में घिरी रहती है। कभी कभी तो हमें ये लगता है कि आप उसके खिलाफ है, लेकिन फिर समझ में आता है कि इतनी सारी मुश्किलों में से जब वो बाहर आती है तो आप ही तो है जो उसे बाहर उभार कर लेकर आते हैं। आप जानते हैं कि नंदिनी के लिए ये रिश्ता कितना जरूरी है। उसके लिए आकाश का प्यार आखिरी सहारा है। आकाश उसके रोम रोम में बसा है, उसकी सांस में है, उसकी प्रार्थना में है। आकाश और नंदिनी की शादी को बचा लीजिए, और जितने भी पूरे लोग नंदिनी का बुरा चाहते हैं उनको हरा दीजिए, और हमारे आकाश और नंदिनी की शादी को बचा लेना होगा। बचा लीजिए राम जी, बचा लीजिए, बचा लीजिए। हम आपका इशारा समझ गए। धन्यवाद राम जी, धन्यवाद। आकाश, तेरी शादी है आज, तू यहाँ क्यों आ गया? तू जा, मैं देख लूंगा। कुछ देर अकेले रहना चाहता था। उस मंडप में दम घुट रहा है मेरा। मैं समझता हूँ भाई, यहाँ सब लोग क्या तो ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं या फिर नंदिनी के दुख में दुखी हो रहे हैं, लेकिन इन सब में तेरा क्या भाई? तेरा तो किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है, तेरे दिल में क्या बीत रही है। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां लोगों का रुझान रहता है ना, वही इस दुनिया का झुकाव रहता है। लेकिन भाई, ये दुनिया समझे ना समझे, तेरे अंदर का दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। नहीं समझ सकता तू मेरे अंदर का दर्द। ना तू समझ सकता है ना कोई और। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मेरी मर्जी की किसी को नहीं पड़ी। मैं तो बस एक सामान की तरह हो गया हूं जिसको वो ऐश्वर्या हासिल करना चाहती है। अरे कोई मुझसे भी तो पूछो कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा दिल क्या चाहता है। सबको अपनी पड़ी है। मुझे नहीं पता उस ऐश्वर्या की कोख में बच्चा किसका है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे दिल में नंदिनी की सूरत है, और उसको मैं किसी भी जन्म में नहीं मिटा सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं भाई। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये भगवान को मंजूर ही नहीं है। अगर मेरी ऐश्वर्या से शादी हो गई ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा भाई। मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। ये सब क्या है? और
तुम्हारी जगह पर ऐश्वर्या मंडप में आई कैसे? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा दादी माँ ये सब कैसे हो गया। बस हमें इतना पता है कि कोई था जो हमें मंडप से उठा ले आया। वो जरूर ऐश्वर्या के भाड़े का कोई गुंडा होगा। इसने बहुत सारी योजनाएं बनाई है दादी माँ, हमें संभल के रहना होगा। पता नहीं दादी माँ, कभी कभी ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं ये तो हमारा किरदार ही नहीं है। इस तरह मर्यादा लांघना, किसी औरत को कैद करना, ये हम नहीं है। हम कुछ गलत कर रहे हैं दादी माँ, और अगर कर रहे तो हमें माफ कर दीजिए। माफी तब मांगी जाती है जब इंसान कोई गलती करता है, और तुमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि अपने पति को हासिल करना कोई गलती नहीं है। तुम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। और रही बात मर्यादा लांघने की, जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है ना, उसे फोड़ने के लिए हाथ उठाना ही पड़ता है। इसलिए तुम कोई मर्यादा नहीं तोड़ रही हो, तुम सिर्फ ऐश्वर्या का पाप का घड़ा फोड़ रही हो। आप किसी को मत बताइएगा कि हमारे इन सारे कामों में आप भी हमारे साथ हैं, वरना दुनिया वाले आप पे भी उंगली उठाएंगे। दुनिया के डर से हम हमारी नंदिनी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, और वैसे भी हमें दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की परवाह है, जो तुम्हें जरूर मिलके रहेगी। वैसे इस सत्य की लड़ाई में अगर तुम्हें शस्त्र भी उठाना पड़े ना, तो बेझिझक उठाना, लेकिन गलत के सामने कभी हार नहीं मानना। दादी माँ, अब हमारी वो साथी है जो हमेशा हमें सही राह दिखाती है। हमारे जीवन का दीपक बनने के लिए धन्यवाद। अब जल्दी से जाओ, नीचे सब दुल्हन के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। मैंने भी चारों तरफ खोजा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। दुल्हन का बीच मंडप से गायब होना यह तो शुभ संकेत नहीं है। दुल्हन यहाँ है। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ऐश्वर्या जानती है मुझे ये सब नहीं पसंद, फिर ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? ऐसा सुकून तो मुझे तभी मिलता है जब नंदनी मेरा हाथ पकड़ती है। अच्छा हुआ नंदिनी ने इस बार कुछ गड़बड़ नहीं की। हम भी देखते हैं कि वो दुर्जन अब ये शादी कैसे रुकवाता है।
छोटी, छोटी तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो छोटी। आंखें खोलो छोटी। बड़की, बड़की हम ठीक है, हम ठीक है। शादी के फेरे करवाओ जल्दी। बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठ बैठ। अब जब तक शादी पूरी नहीं होती तब तक तो यही बंद रहेगी। यही सही रहेगा तेरे लिए। आज जीती है हमने असली बाजी। एक तरफ आकाश और ऐश्वर्या की शादी हो गई, दूसरी तरफ नंदिनी अपने सुहाग को नहीं बचा पाई, और तीसरी तरफ दुर्जन को भी हमने अपने सामने घुटने टिकवा दिए। अब इस शादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, लेकिन यहाँ तो नंदिनी को होना चाहिए था। अगर नंदिनी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? नंदिनी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? नंदिनी, नंदिनी, ये पानी क्यों बह रहा है? और ये पाइप किसने चालू रखा है? नंदिनी, 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 आंखें खोलो। उठो बेटा, उठो, उठो, उठो बेटा, उठो। वर कन्या, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
नंदिनी की जिंदगी को तबाह कर दिया हम। यही अंजाम होता है शशि कला से टकराने का, है? आखिरकार आकाश मेरी ही किस्मत में लिखा था। नई बेरंग जिंदगी मुबारक हो नंदिनी। कन्या आगे आए और फिर शुरू करें। जी चलो चलो। रुक जाइए। अब आगे कोई फेरे नहीं होंगे। हमारी आंखों के सामने ये अनर्थ होते नहीं देख सकते। आपको शादी करने की कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी रो। अपनी पत्नी के होते हुए आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। यकीन मानो नंदिनी, जितना दर्द तुम्हें इस शादी को देख के हो रहा है उससे कई ज्यादा दर्द मेरे सीने में पल रहा है नंदिनी। मैं सिर्फ तुम्हारा होके रहना चाहता हूं, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं है। मैं मजबूर हूं नंदिनी, कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन तुम ऐसे शादी की जोड़ी में यहाँ क्यों? मैं बताती हूँ। इसके इस शादी के जोड़े के पीछे की काली करतूतों को। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, बल्कि मुझे तो तुम पे गर्व है कि तुम अपने पति को पाने के लिए आखिरी दम तक हार नहीं मानी, लड़ती रही, दूसरों की साजिशों के खिलाफ अपनी कोशिश करती रही। शायद मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। मैंने आकाश को पूरी राम कहानी सुना दी कि आकाश गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो उल्टा उसे प्यार दिखा रहा है। आकाश जल्दी चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है और अभी हमारे 3 फेरे बाकी हैं। नहीं चीरो हाथ छोड़ते, आप जाके मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं शादी करने की अंग्रेजी। नंदिनी यहाँ पर आओ। नहीं मत कीजिए अंग्रेजी, छोड़िए। यहाँ पर आओ। चलिए बचे हुए फेरे शुरू कीजिए। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी होश में आओ। नंदिनी, आकाश तुम्हें दिख नहीं रहा? ये नाटक करे ताकि हम दोनों की शादी ना हो सके। चुप रहो तुम। इसकी सांसें धीमी हो गई, कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर नंदिनी को? कोई घबराने की बात तो नहीं है? घबराने की नहीं, बल्कि खुशियां मनाने की बात है। मुबारक हो मिस्टर भारद्वाज, नंदिनी जी मां बनने वाली है। क्या? हाँ, ये मां बनने वाली है। डॉक्टर साहिबा, आपको पता नहीं आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है आज। बेहोश का हो गए, सब ठीक है ना? आपकी बेहोशी की वजह है आपका बच्चा। बच्चा? आप मां बनने वाली हैं।
कि सिर्फ बच्चे की खबर नहीं, हमारी जिंदगी में खुशियों की लहर है। अब दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। खूब खुश रहो बच्चों। श्रीमान जी, बचे हुए फेरे पूरे होंगे कि नहीं? आज चाहे पर्वत ही क्यों ना पलट जाए, लेकिन ये फेरे हर हाल में होंगे। हाथ छोड़ो आकाश। हिम्मत भी मत करना। अब नंदनी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की मां भी है। और इसको कोई आंच भी आई ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। अब तक मैं जो कर रहा था सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा कर्तव्य था तुम्हारे प्रति, लेकिन अब मेरा कर्तव्य नंदनी के प्रति है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.